उन्होंने सावरकर जी के बारे में जो कुछ लंदन में कहा उसके लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो अभी अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये फ्रिवलस एप्लीकेशंस कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं जिसका प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। नथुराम गोडसे की मृत्यु हो गई 1949 में, उनको फांसी चढ़ा दिया। सावरकर की मृत्यु हो गई 1966 में, फरवरी 26 फरवरी। उसके 15-20 साल बाद उनके जो भतीजे थे अशोक सावरकर, उन्होंने हिमानी सावरकर जो कि गोपाल गोडसे की बेटी, उनसे शादी की। इसका सावरकर जी से क्या संबंध है, इसका नथुराम गोडसे से क्या संबंध है? अरे राहुल गांधी अपने इटालियन मातृवंश का भी चिट्ठी लाके भारत को दिखा, तू भी यही करता था, मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ, इंदिरा गांधी का पोता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का पड़पोता हूँ, तो उधर का भी दिखाना कि तेरे पिताजी के पिताजी क्या करते थे, सॉरी तेरे माताजी के पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनका मुसोलिनी के साथ क्या ताल्लुक था, जूस की हत्याओं में वो कैसे, या जूस या इवन इटालियन लोगों पे अत्याचार करने में उनका क्या रोल था, ये भी जरा देश के सामने आने दे। अपने मातृवंश की वेल सामने लेके आओ। वो तो फंस चुके हैं उसमें, उनको सजा लगने वाली है। राहुल गांधी जी उसको पिटीशन जो है सत्यक सावर जी ने दाखिल की है। उसमें जो राहुल गांधी का बयान था, राहुल गांधी ने कहा था कि मातृवंशज के बारे में सावरकर जी ने अपनी बात छुपाई थी, और महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नथुराम गोडसे, उनके छोटे भाई जो गोपाल विनायक गोडसे है, उनके पोता है, ऐसे बयान राहुल गांधी के सामने आया था। इसके ऊपर अभी पिटीशन दाखिल की है, किस तरह से? ये सबसे बड़े बेवकूफगिरी मैं देख रहा हूँ। अब ये पिटीशन जो उनके अगेंस्ट सत्यकी सावरकर ने दाखिल की है, उसमें वो फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने सावरकर जी के बारे में जो कुछ लंदन में कहा उसके लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो अभी अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये फ्रिवलस एप्लीकेशंस कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं जिसका प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये जो वंशवेल जो देनी पड़ती है ना, वो इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि ये जो डिफेमेशन की केस है ये खाली उनके रिलेटिव्स ही करते हैं, और वीर सावरकर, ये सत्यकी सावरकर के रिलेटिव ये प्रूव करना, तो वही वंशवेल देंगे ना, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, और सावरकर उनके कौन है। और दूसरी बात, ये मातृवंश के देने की यही नहीं, क्योंकि ये अगर ये कोई गोडसे परिवार से संबंधित किसी पे अगर ये करते हैं मानहानि का दावा, तो वहां पे करेंगे, तब सावरकर जी का नहीं करेंगे। तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ये दिया है, तो इन्होंने मातृ का नहीं दिया और अपना छुपाया। तो पहली बात, बेवकूफ को ये समझना चाहिए, मैं जानबूझ के अभी बेवकूफ शब्द इनके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि नथुराम गोडसे की मृत्यु हो गई 1949 में, उनको फांसी चढ़ा दिया। सावरकर की मृत्यु हो गई 1966 में, फरवरी 26 फरवरी। उसके 15-20 साल बाद उनके जो भतीजे थे अशोक सावरकर, उन्होंने हिमानी सावरकर जो कि गोपाल गोडसे की बेटी, उनसे शादी की। इसका सावरकर जी से क्या संबंध है, इसका नथुराम गोडसे से क्या संबंध है? मतलब जो काम उन्होंने आगे किया सावरकर जी के मृत्यु के बाद भी, मैं कहूँगा कि 20 साल के बाद, तो उसका सावरकर, तो इसका मतलब वो 1948 में जब गांधी को मारा तो ये थे, रिश्तेदार थे। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो मैंने देखी नहीं है। और ये जो मैं कहता हूँ ना इसको मातृवंश ना, तो अरे राहुल गांधी अपने इटालियन मातृवंश का भी चिट्ठी लाके भारत को दिखा, तू भी यही करता था, मैं राजीव गांधी का लड़का हूँ, इंदिरा गांधी का पोता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का पड़पोता हूँ, तो उधर का भी दिखाना कि तेरे
पिताजी के पिताजी क्या करते थे, सॉरी तेरे माताजी के पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, उनका मुसोलिनी के साथ क्या ताल्लुक था, जूस की हत्याओं में वो कैसे, या जूस या इवन इटालियन लोगों पे अत्याचार करने में उनका क्या रोल था, ये भी जरा देश के सामने आने दे, अपने मातृवंश की वेल सामने लेके आओ। इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है सर? साजिश नहीं है, वो तो फंस चुके हैं उसमें, उनको सजा लगने वाली है। तो ये बचने के लिए इनकी आखिरी कोशिश चालू है, वो जी जान से वहां से निकलने को कर रहे, मगर वो फंस चुके हैं, क्योंकि देर इज नो, वो तो इतने कि हमें बोलते हैं कि सात्यकी सावरकर ने उन्हें किताब देना चाहिए। अरे आपने जब बयान दिया तो आपने कहीं पढ़ा होगा ना, तो आपके पास किताब नहीं है। वो बोलते नहीं, हमको हमारे डिफेंस के लिए सात्यकी सावरकर जी ने कुछ किताबें देना चाहिए, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम क्यों दे। तो ये ऐसी मूर्खता वाली, ये तो भाई आखिरी इनकी जो कोशिश चालू है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। आपके इधर से कुछ उनके ऊपर विरोध करने वाले, क्या कुछ क्रॉस पिटीशन दाखिल करने वाले? नहीं, एक मैं बम्बई में मैंने एक पिटीशन फाइल किया है, अभी वो भी वो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगी। वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर उन्होंने सावरकर जी को देशद्रोही कहा था, तो उसमें भी फंसेंगे वो। राहुल गांधी कहते हैं कि जो पिटीशन दाखिल की है, जो मानहानि का जो ये पूरा मामला किया है, वो गोडसे के समर्थक हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सात्यकी ने तो कभी छुपाया नहीं है गोडसे के समर्थक है, वो रिश्तेदार है वो, तो क्या आपका कहना है कि अगर नथुराम गोडसे को आपने उसमें फांसी में लटका दिया तो उसका पूरा वंश ही हो गया? तो फिर सिखों के हत्याकांड किसने करवाए? आपके पिताजी के मृत्यु के बाद लाखों सिखों के हत्याकांड हुए, उसका तो दायित्व फिर आप पे भी आएगा उस नाते से। जिस तरह से राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी को कभी बोलते हैं कि मैं सावर जी के बारे में देखो मैंने उनको बेवकूफ तो कहा है, उससे ज्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मातृ वंश की वेल देना, ये तो पूरा बेवकूफ का काम था। अभी बाकी उनकी विचारधारा क्या है वो छोड़ दो उनके ऊपर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत माता का सच्चा पोता है वीर सावरकर जी। हाँ है ना, तो उसमें नहीं है। देखो, जो आदमी 14 साल तक जेल में सड़ा, और वो भी अंडमान जैसे इसमें, उसके बाद 13 साल उसको रत्नागिरी जैसे एकदम आउट ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे रखा, वहाँ पे उनको व्यवसाय करने की भी बंदी थी, उनको रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते, 13 साल वहाँ, मतलब इतनी यातनाएं किसने सही है देश के लिए। उन्होंने उनकी पूरी, वो जागीरदार थे, ऊपर वो बैरिस्टर थे, उनके छोटे भाई डॉक्टर थे। अगर सोचा रहता मोतीलाल नेहरू जैसी प्रैक्टिस करके पैसा कमाना, तो उन्होंने ही कमाया रहता, तो उन्होंने नहीं कमाया। मोतीलाल नेहरू ने तो आप को पता है कितना पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। वो तो ब्रिटिशों के ये थे, पूरे ब्रिटिश संस्कार मानने वाले थे, उनके घर में ब्रिटिश जजों का आना जाना रहता था। फिर बाद में जब नेहरू को पॉलिटिक्स में फिक्स करना है, तब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सर, एक अलग क्वेश्चन है कि उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने, एक कार्यकर्ता है नासिक का, उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी नासिक आते हैं तो हम उनको काली फीत लगाएंगे, और उनके ही नेता संजय राउत कहते हैं कि वो उनकी भूमिका है, पक्षी भूमिका नहीं। सावरकर जी के मुद्दे को लेकर उन्होंने बयान दिया था, किस तरह से देखते हो? देखो, मैं मानता हूँ सामान्य शिवसैनिक है, वो भले उबाटा शिवसेना का भी हो, वो कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ है, कट्टर सावरकर भक्त है, उसे कतई पसंद नहीं आता कि अपने शीर्ष नेता सावरकर जी को गाली देने वाले राहुल गांधी के साथ बैठे, मगर वो आज कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो उनकी असंतोष है वो कल प्रकट हुआ। तो अभी ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शन आएगी, तो उसमें जो असंतोष है वो किस मुद्दे पे वो बाहर आ जाएगा।